अनुराग आनंद और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई है और उससे बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी, अधिकारी, कर्मचारी और अन्य व्यक्ति प्रभावित हो गए हैं। हमारी सरकार भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे साथी संक्रमित हो रहे हैं। खास करके चुनाव ड्यूटी को करने के बाद बहुत सारे हमारी शिक्षिकाएँ, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी काल के ग्रास में समा गए हैं तथा बहुत सारे अन्य व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो आज मैं आपसे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी कोरोना या कोविड-19 से मैं संक्रमित हो गया था और जैसे ही मुझे ये पता चला कि मैं हल्का मुझे बुखार है, वैसे ही मैं छुट्टी लेके घर आ गया था और आकर के मैंने अपने आप को कमरे में आइसोलेट कर लिया। यहाँ पे मैं आइसोलेट और क्वारंटाइन 2 वर्ड हैं। इन दोनों शब्दों का मैं थोड़ा डिफरेंस या अंतर बताना चाहता हूँ। होम आइसोलेशन का अर्थ होता है कि आप जो संक्रमित व्यक्ति है या जिसे लग रहा है कि हमें कोविड है, तो वो अपने आप को एक कमरे में अलग कर लेता है। वो किसी भी अन्य सदस्य से मिलता जुलता नहीं है। उसका खाना पीना, उसकी दवाइयाँ सभी उसी कमरे में बिना उसको टच किए या बिना उसके संपर्क में आए उसको दिया जाता है। जबकि जो होम क्वारंटाइन है, इसमें वो व्यक्ति अपना होम आइसोलेशन की अवधि पूरी करके और बाकी जो घर के सदस्य हैं उनके साथ उसी घर में रहता है तथा बाहर के व्यक्तियों से उनका संपर्क नहीं होता है। तो ये दोनों होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन का डिफरेंस है। आशा है आप लोग को पता होगा और जिसको नहीं पता होगा उसे यही टर्म है। इसमें जैसे ही आप अपने आप को चुनाव ड्यूटी से आए तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने से ये फ़ायदा हुआ कि मैं अगर मुझे संक्रमित था, जो कि हो सकता है मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन मेरे परिवार के अन्य सदस्य, बच्चों, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो आइसोलेशन करने से आप बाकी लोगों को संक्रमित होने से बचा जा पाएंगे। तो मैंने 3 या 4 दिन ऑलरेडी जो है मैं होम आइसोलेशन में अलग कमरा ले करके और वहाँ पे आइसोलेशन में एक मेज़ मैंने लगा दिया और जो एंट्रेंस था उसको रोक दिया और उसी मेज़ पे मेरा खाना, मेरी दवाइयाँ वगैरह सब वहाँ पे आ जाता है। तो अभी जो मतगणना होने वाली है उसमें भी बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी, हमारे कर्मचारी और अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है और मतगणना ड्यूटी में बहुत सारे लोग से हमें मिलना पड़ता है और ना चाहते हुए भी हो सकता है थोड़ी सी चूक से हमारे कोरोना से हो सकता है संक्रमित हो सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी हो सकता है अच्छी, लेकिन आपके परिवार की इम्यूनिटी उतनी अच्छी ना हो। तो आप ये निवेदन है मेरा कि आप आकर के सबसे पहले तो आप कपड़े वगैरह जो भी है आप धो करके और नहा करके और अपने आप को होम आइसोलेट कर एक अलग कमरे में हो जाएं और बाकी परिवार के सदस्यों को अपने संपर्क में न आने दें। अगर ये 3 दिन अगर आपने अच्छे से कर लिया और आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाई दिया तो समझ लीजिए आपने कोरोना से विजय प्राप्त कर ली। लेकिन अगर आपको सिम्टम दिखाई देता है तो फिर जो भी डॉक्टर्स की गाइडलाइंस है, जो सरकार की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आप उसका पालन आप कर सकते हैं। लेकिन चुनाव ड्यूटी और अभी मतगणना के बाद जो है अगर आपको अपने आप को आइसोलेशन में रख देते हैं तो ये आपके परिवार के लिए और सभी के लिए बहुत अच्छा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये 3 चीज़ें हैं। ये हैंड वॉश है, इसका आप समय समय पे यूज़ करते रहें, ये बहुत ज़रूरी। जब भी बाहर आए तो ये ज़रूर करें। घर पे भी समय समय पे धोते रहें। जब आप बाहर से आते हैं, जब आप नहाते हैं तो इसमें डिटॉल या सेवलॉन जो भी है आपके पास, इसकी 2 बूंदें डाल करके अगर आप करेंगे तो आपका संक्रमण जो है काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र, इसको भी आप अपने पास हमेशा रखिए
और जब भी आपको लगे कि आपका हाथ थोड़ा सा हो रहा है, टच कर लिया, आप कहीं जहाँ पे छू लिया, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप कोरोना से संक्रमण से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।